हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 5वां चैप्टर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने आपको कुछ प्रश्न करवाए थे, तो आइए देखते हैं आगे कौन से प्रश्न हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें आपका पहला शब्द है प्रमाण। तो हम वाक्य बनाएंगे, प्रत्यक्ष देखने के बाद अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कोई चीज़ प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। फिर है परिणाम। तो हमें अपने भरोसे परिणाम करना चाहिए। धारणा, किसी को जाने बिना हमें उसके बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। फिर है धारण। तो इस आश्रम के सभी किशोर जनेऊ धारण करते हैं, मतलब जनेऊ पहनते हैं। फिर है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाया, मतलब जो इससे पहले की सरकार थी उसने इस बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। फिर है परवर्ती, मतलब बाद का। तो 9 की परवर्ती संख्या 10 है, मतलब 9 के बाद अगली संख्या 10 आती है। फिर है परिवर्तन। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रवर्तन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मतलब जो प्रकृति है उसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। परिवर्तन माने होता है आरंभ करना। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, मतलब महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया। आपका अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाक्य है, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से हैं। तो सशक्त का आपको लिखना है यहाँ पर विलोम शब्द। तो मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से असशक्त हैं। फिर है, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को डैश रूप से नौकरी दे दी गई है। तो अस्पताल के अस्थायी का होता है स्थायी। तो अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई है। तो विलोम शब्द लिखने हैं आपको। तो रामन ने अनेक ठोस रवों और डैश पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो रामन ने अनेक ठोस रवों और द्रव पदार्थों का, ठोस का क्या होता है अपोजिट, द्रव। तो रामन ने अनेक ठोस रवों और द्रव पदार्थों का प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। फिर है, आज बाजार में देशी और देशी का उल्टा विदेशी। तो आज बाजार में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। फिर है, सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद। आकर्षण का होता है विलोम शब्द प्रतिकर्षण या विकर्षण। तो सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण या प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले में सशक्त का होगा अशक्त, और अस्थायी का होगा स्थायी, ठोस का होगा द्रव, देशी का विदेशी, आकर्षण का होगा विकर्षण या प्रतिकर्षण। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित शब्द में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, चाउतान को गाने बजाने में आनंद आता है। तो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या है, गाना बजाना, तो ये क्या है, युग्म शब्द हैं। ऐसी है सुख सुविधा, अच्छा खासा, प्रचार प्रसार, आसपास। तो सुख सुविधा का आज हम सुख सुविधा के आदी हो गए हैं। अच्छा खासा यह घर नहीं, अच्छा खासा क्या है, महल है। प्रचार प्रसार, आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। आसपास, हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उगाने चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में आए अनुसार अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। तो कौन सा शब्द अनुनासिक है, कौन सा अनुसार है, जो भी आपके बुक में आया है वो आपको लिखना है, जो आपके पाठ में आया है। तो अनुसार, जैसे इसमें लिखा है अंदर, अनुनासिक ढूंढते। तो हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं अनुसार के। चंद्रशेखर, रंग, अंक, इंडियन, संस्था। अनुनासिक हो गए ढूंढने, ऊंचे, इसमें चंदा बिंदी लगी हुई है, उन्होंने, जहाँ, किरणों। फिर है आपका अगला प्रश्न,
पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं, सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है घंटों खोए रहते। घंटों खोए रहते का मतलब क्या है, मतलब बहुत देर तक एकाग्रचित होकर ध्यान में डूब जाते थे। वो कोई भी काम करते थे तो उसी काम में खो जाते थे। फिर है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना, तो बिना किसी बाहरी दबाव के रुचिपूर्वक कार्य करते रहना। अच्छा खासा काम किया मतलब पर्याप्त मात्रा में काम किया। हिम्मत का काम था मतलब काम कठिन था जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी। फिर है सटीक जानकारी मतलब एकदम सही एवं तथ्यपूर्ण प्रमाणित जानकारी। फिर है काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए मतलब बहुत अच्छे अंक पाए। कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, अत्यंत परिश्रम से कोई काम किया जाना। जैसे उसने मकान बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया, मतलब उसने मकान बनवाने में बहुत मेहनत की। फिर है मोटी तनख्वाह मतलब बहुत अच्छा वेतन होना, सैलरी होना। फिर है आपका अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। नीला, तो नीला क्या, समुद्र। पिता, नींव। तैनाती, कलकत्ता। उपकरण, काम चलाऊ। घटिया क्या है, भारतीय वाद्य यंत्र। फोटोन, वैज्ञानिक रहस्य। भेदन, रवे। फिर है आपका अगला प्रश्न, पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए। इनके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम और लिखिए। तो पाठ में जो रंग आए हैं वो बताने हैं, इसके अलावा 10 रंग और लिखने हैं आपको। तो पाठ में जो रंग आए हैं वो हैं बैगनी, आसमानी, नीला, लाल, हरा, पीला और नारंगी। 10 अन्य रंग हैं काला, सफ़ेद, गुलाबी, कत्थई, बादामी, मटमैला मतलब भूरा, जामुनी, धानी, तोतिया और केसरिया। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। मतलब वाक्य में ही आना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया है, उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। तो और हम बना सकते हैं जैसे त्योहारों पर पैसे तो खर्च होते ही हैं। फिर है कुछ काम की ही बात कर लिया करो। मतलब क्या होता है, ही लगाने से क्या हुआ कि हम कह रहे हैं उसे तो हमेशा बेकार की बात करते हो, कुछ काम की बात ही कर लिया करो। मैंने सीमा की ही मदद ली, मतलब मैं सीमा की ही मदद ली और किसी की मदद नहीं ली। तुम हमेशा अपना काम निकाल ही लेते हो। कुछ दिन में आम पक ही जाएंगे। आगे हैं योग्यता विस्तार के प्रश्न। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम करवा देते हैं आपको। इसमें है भारत के किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, पता लगाइए और लिखिए। तो ये हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन और एस चंद्रशेखर। फिर है न्यूटन के आविष्कार के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर खोज की कि पृथ्वी हर वस्तु को बल लगाकर अपनी ओर खींचती है। मतलब हर चीज़ ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे आ जाती है। तो उनका कहना था कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को बल लगाकर अपनी ओर खींचती है। इसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने गति के सिद्धांत को भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर आपको अगले प्रश्न में क्या करना है, भारत के मानचित्र में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता की स्थिति दर्शानी है। बताना है कि ये कहाँ पे हैं। तो आप इस मानचित्र में देखकर बता सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, पिछले 20-25 वर्षों में हुए उन वैज्ञानिक खोजों उपकरणों की सूची बनाइए जिसने मानव जीवन बदल दिया है। आंसर होगा पिछले 20-25 वर्षों में इतनी वैज्ञानिक खोजें और जीवन को सुखमय बनाने वाले उपकरण हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मनुष्य के रहन सहन का ढंग ही बदल दिया है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, इनमें से एक है। इसके अलावा कंप्यूटर है, इंटरनेट, ईमेल, डीवीडी, ईएलडी, टेलीविज़न, वातानुकूलित आवागमन के साधन जैसे मेट्रो वगैरह हैं, चिकित्सा उपकरण आदि हैं। तो बहुत सी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं जिसने मानव जीवन को बदल दिया है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप नहीं करते, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।